हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल निकिता पे। आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ। तो आइए हम लोग अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। कानून के शासन का अर्थ है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के पद की परवाह किए बिना कानून का शासन सब पे समान रूप से लागू होता है। कानून के शासन की अवधारणा ये बताती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कठोर या मनमाना व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। कानून के शासन में कानून शब्द का अर्थ है कि चाहे वो मनुष्य हो या समाज, उस पर मनुष्य या शासक द्वारा नहीं बल्कि कानून द्वारा शासन किया जाना चाहिए। इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें कि रूल ऑफ लॉ क्या है, तो यानी कानून का शासन। तो कानून का शासन एक मौलिक सिद्धांत है जो ये सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति और संस्थाएं कानून के अधीन हो और कानून का पालन करें। ये क्या करता है? ये जो सिद्धांत है कानून का शासन, ये सिद्धांत न्याय, समानता और मानवाधिकारों की रक्षा को बढ़ावा देता है। हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले क्या है? कानून का शासन यानी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसका मीनिंग अर्थ क्या होता है? कानून सबसे ऊपर है और सभी व्यक्ति संस्थाएं इसके अधीन है। सेकंड क्या है? समानता के अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि सभी व्यक्ति एवं संस्थाएं कानून के समक्ष समान है। थर्ड क्या है? न्यायिक स्वतंत्रता यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इसका मीनिंग क्या होता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिससे कि वह निष्पक्ष और निर्भीक रूप से न्याय कर सके। फोर्थ क्या है? मानवाधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना। फिर फिफ्थ क्या है? पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंसी को समझते हैं कि जो कानून है वो ऐसा होना चाहिए, स्पष्ट हो और समझने योग्य होना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इसको समझ सके। और उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि जो सरकारी एवं निजी व्यक्ति या संस्थाएं हैं जो भी हैं, वो सब कानून के तहत जवाबदेह हैं और एवं कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो सबसे पहले क्या है? कानूनी संरचना, लीगल फ्रेमवर्क। सेकंड क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अभी हम लोग इसको समझे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। थर्ड क्या है? मानवाधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। पारदर्शिता और जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। ये इसलिए होता है ताकि जो भी हमारी विंग्स हैं वो एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस ना करें। और फिर ये क्या है? समानता और न्याय, ये हम लोग समझे। इक्वलिटी एंड जस्टिस क्या है? और कानून की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ये तो अभी हम लोग पढ़े ही हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, यानी जो रूल ऑफ लॉ है ये इसलिए है क्योंकि ये जो नागरिक है उनके अधिकारों को की रक्षा करता है। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसमें डेविड आइसी ने बताया है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कि कानून की सर्वोच्चता, मनमानी शक्ति या व्यापक विवेकाधीन शक्ति के प्रभाव के विपरीत नियमित कानून को पूर्ण सर्वोच्चता, यानी कि एक व्यक्ति को केवल कानून के विशिष्ट उल्लंघन के लिए दंडित किया जाना चाहिए। यानी कानून की सर्वोच्चता सर्वोच्च सत्ता हो और कोई भी इससे ऊपर नहीं है। लोगों को केवल कानून तोड़ने के लिए ही दंडित किया जा सकता है और मामले की सुनवाई अदालत में ही होनी चाहिए। या रूल ऑफ लॉ का ये कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ का डाइसी ने बताया है जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। उसने देखा, डाइसी ने देखा कि कई देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, गिरफ्तारी से मुक्ति, आंदोलन करने की स्वतंत्रता की गारंटी लिखित संविधान द्वारा दी जाती है, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इस प्रकार उन्होंने स्वतंत्रता के गारंटर के रूप में अदालतों की भूमिका पे जोर दिया और बोला कि अधिकारों को एक दस्तावेज में देने से अच्छा है इन अदालतों द्वारा लागू कराना अधिक प्रभावी होगा। यानी इनका अर्थ यही है कि जो हम कानून के में जो नागरिकों को अधिकार दे रहे हैं उनको हम ऐसे दस्तावेज में ना दें बल्कि इनको प्रभावी रूप से अदालतों द्वारा लागू करवाएं। थर्ड प्रिंसिपल है सर्टेनिटी ऑफ लॉ यानी कानून की निश्चितता। इसका अर्थ है कानून के नियम और विनियम स्पष्ट और सुनिश्चित होने चाहिए, जिससे नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य को समझ सके। अब देखते हैं स्पष्टता का मीनिंग क्या है। समझने योग्य हो, निश्चितता, निश्चित हो, समानता, सभी पे समान रूप से लागू हो, न्यायिक समीक्षा, न्यायालय को शक्ति हो कि वो कानून के नियमों और विनियमों की समीक्षा कर सके। अब फोर्थ प्रिंसिपल क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता।
व्यक्ति के समाज में जो भी स्थिति हो, लेकिन कानून के अधीन सभी व्यक्ति समान रूप से हैं। इसका एग्जाम्पल है आर्टिकल 14, 15, 16, 21। डाइसी ने ये भी बोला था कि प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी कि कानून की भावना की प्रधानता। कानून न्याय पर आधारित होना चाहिए, अदालतें बाहरी प्रभावों से मुक्त होनी चाहिए। इजी लैंग्वेज समझे तो क्या होता है रूल ऑफ लॉ? एक सिद्धांत है जो ये सुनिश्चित करता है कि देश में कानून का शासन हो, न कि व्यक्तिगत हितों या शक्ति का। इसका उद्देश्य क्या होता है? न्याय, समानता और सुरक्षा को बढ़ावा देना। यानी कि कानून का शासन एक मौलिक सिद्धांत है जो ये सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति और सभी जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको कानून के अधीन होना चाहिए और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सब पे कानून समान रूप से लागू होता है। तो चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।